हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर के स्टडी रिवीजन में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट बातचीत के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और इस पार्ट से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसे इस पार्ट में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सेशन को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिए, ताकि वो अगर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म से डेफ़िनेटली बहुत सारे सपोर्ट मिलने वाले हैं। इस पार्ट के लेखक के परिचय के बारे में देख लेते हैं। लेखक परिचय में लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत पाठ को लिखने वाले लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के में इनका जन्म हुआ था और यही इनका निवास स्थान भी था। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। रचनाएँ में इनका जो उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, बहुत सारे इम्पोर्टेंट इनके उपन्यास हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट लगभग 1000 प्लस निबंध लिखे हैं, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बालकृष्ण भट्ट लगभग कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000। इसमें से कितने इम्पोर्टेंट है, तो 100 प्लस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये निबंध बातचीत, इसे काफ़ी लंबा लिखा गया है। अगर आप बुक से लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो आपको पढ़ते हुए बोरिंग भी महसूस होगा और प्लस आप समझ भी नहीं पाएँगे उतना अच्छा से। तो इसीलिए आपके सामने हम कुछ शॉर्ट सारांश लेकर के आए हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चन्स भी बना पाएँगे और अच्छे से समझ भी जाएँगे। तो चलिए एक बार इसे रीड कर लेते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बाल कृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि अगर वाक शक्ति न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हम हमारे मन में विचार आते भी तो हम एक-दूसरे से साझा नहीं कर सकते थे। किसी कोने में बैठा दिए जाते और हम गूंगे सा प्रतीत होते। ऐसा कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे लिखते हैं कि जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने-पीने, चलने-फिरने आदि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, वो भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बोलते नहीं हैं, तब तक उनका साक्षात्कार नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, उसके बारे में लोग उतना ही कम जानते हैं। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी समझाने का प्रयास किए हैं। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। अर्थात जब 2 लोग होते हैं, तभी अपना दिल एक-दूसरे के सामने खोल पाते हैं। लेखक के अनुसार 3 लोग के बीच बातचीत अंगूठी में नक़्श सी जड़ जाती है। 4 लोगों के बीच की बात केवल फ़ॉर्मेलिटी होती है। लेखक ऐसा कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें और बातचीत का सबसे उत्तम तरीका भी यही है। कह रहे हैं कि अगर हमें अपने अंदर, अपने खुद से बात करने का एक कला डेवलप हो जाए, तो हम दुनिया के हर एक शत्रुओं से लड़ सकते हैं। ये बालकृष्ण भट्ट अंततः यही बात बोल कर के पाठ को
समाप्त कर दिए हैं। चलिए इस चैप्टर से बनने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव भी है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, तो उसे भी आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है, एक एसे है और लॉन्ग एसे है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट आप जैसा कि देखे हैं भारतेंदु युग के, युग बोलेंगे ये दोस्तों, यहाँ पर युग अगर बोलेंगे तो भारतेंदु युग होंगे, और अगर काल बोलेंगे तो आधुनिक काल होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि अवाक होकर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है प्रवाहपूर्ण भाषा। ये संवाद में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नाम से एक सामाजिक पत्र भी निकाला था। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत एक लॉन्ग एसे है, निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद। संयुक्त स्वयंवर रचना है, ये संयुक्त स्वयंवर रचना श्रीनिवासन द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। परीक्षा गुरु कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या पर्जया विद्या। तो ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेणुका भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। पर्जया विद्या भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। रेल का विकट खेल ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रोबिन्सन क्रूसो का किस्सा सुना है दोस्तों आपने? रोबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। ये कुत्ता बिल्ली जंगली जानवरों के बीच में 16 वर्षों तक रहे थे और पहली बार ये फ्राइडे के मुंह से सुने थे किसी मनुष्य का आवाज। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली को बताना चाह रहे हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोग आंसर पे डिपेंड नहीं रहिएगा कि हम आंसर देंगे तो उसका आंसर होगा। आप लोग खुद से अपने मन में इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारा कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में, ड्रामा के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होते हैं उन्हें नांदी पाठ कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था रॉबिन्सन क्रूसो को। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन। एडिसन ही बोले थे कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होता है जब वो बोलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसे भी एडिसन ही कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? दो लोगों में। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सी इज द राइट आंसर।
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, किसी कोने में बैठा दिए जाते और हम अपने विचारों को अंदर ही अंदर सिर्फ सोच पाते, फील कर पाते, लेकिन लोगों के बीच साझा नहीं कर सकते थे, शेयर नहीं कर सकते थे। कितना अजीब होता दोस्तों, अगर वाक शक्ति नहीं होती थी। हमारे पास सेंस ऑर्गन भी है, चीज़ों को सेंस भी करते, समझ भी पाते, सोच भी पाते, लेकिन बोल नहीं पाते। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बातचीत। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण आधुनिक काल के रचनाकार हैं। आधुनिक काल, युग, युग आएगा तो भारतेंदु युग और काल आएगा तो आधुनिक काल। युग आया तो भारतेंदु युग और काल आएगा तो आधुनिक आधुनिक काल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस अलग-अलग हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और यहीं इनका निवास स्थान भी था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र कब से प्रारंभ किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र 1877 से प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं? इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा सपोर्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।